अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर यूरोपियन कंट्रीज को बेच रहा है और इस तरह मुनाफाखोरी कर रहा है। ये मुनाफाखोरी क्या है भला? मुनाफा कमाना बुरा है क्या? फाइनेंस मिनिस्टर हो अमेरिका के, कह दो ना अपने देश के व्यापारियों से मुनाफा कमाना बंद कर दे, पाप है मुनाफा कमाना। और तुम्हारा प्रेसिडेंट तो यूक्रेन रूस के बीच की वॉर रोकने की कोशिश ही इसलिए कर रहा है कि ये युद्ध खत्म हो तो उजड़े हुए यूक्रेन में विकास के नाम पर मुनाफा कमाए, इमारतें बना बनाकर। जो बर्बादी हुई है वहां उसको खत्म कर इमारतें बनाओ, स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ और मुनाफा कमाओ। यूक्रेन पर एहसान भी करो और डॉलर भी कमाओ। तुम लोग ना लाश पर बैठे गिद्ध की तरह हो, तुम और तुम्हारा देश दोनों। और बाय द वे तुम क्या करते हो? तुम्हें खाड़ी के देशों और उनके तेल के कुओं से मुनाफा कमाना था तो तुमने इराक पर हमला नहीं किया था, यह कहकर कि इराक ने वेपन्स फॉर मास डिस्ट्रक्शंस रखे हुए हैं और दुनिया को उससे खतरा है। याद रखो, इस बार झुक जाने वाले लोगों के हाथ में नहीं है भारत की कमान। मुनाफाखोरी से इतनी ही नाराजगी है तो दुनिया भर के देशों से जो तुम व्यापार करते हो बंद कर दो ना। मुनाफा गंदी चीज है तो मत करो ट्रेड। फिर क्यों ट्रेड को लेकर दुनिया के सारे देशों पर टैरिफ लगा रखा है और कहते हो कि मोदी इज अ हार्ड बार्गेनर। और तुम्हें रूस से इतनी नफरत है तो तुम क्यों खरीदते हो तेल इससे? तुम भी तो खरीदते हो। क्या रूसी प्रेसिडेंट को बातचीत के लिए तुमने नहीं बुलाया? क्या उसकी मेजबानी नहीं की तुमने? क्या पुतिन से मुलाकात के बाद तुम्हारे विदेश मंत्री ने अभी अभी ये नहीं कहा कि अब और प्रतिबंध नहीं लगाएंगे? क्या अमेरिका कीव से मॉस्को की कुछ मांगों को मानने के लिए नहीं कह रहा है? और हम कहते हैं तो आपको आश्चर्य होता है कि दिल्ली में इसे पाखंड और अजीब समय पर उठाया गया कदम क्यों माना जा रहा है। सवाल तो बहुत हैं। अफगानिस्तान में रूस का असर खत्म करने के लिए आतंकवाद को पनाह किसने दी थी, जरा बता दो। और फिर सब कुछ छोड़कर अचानक दुम दबाकर वहां से भागा कौन था, यह भी बता दो। वो तुम ही थे ना। वियतनाम जैसे छोटे देश को झुकाने की कोशिश तुमने ही तो की थी ना, और फिर रायता फैलाकर चले गए जब संभला नहीं तो। और दूसरे विश्व युद्ध में जापान पर एटम बम भारत ने गिराया था क्या? वो तुम ही थे ना जिसने मानवता पर बदनुमा दाग लगा दिया था। आज बैठकर ज्ञान दे रहे हो। अमेरिका की तुम्हारी फौजें 12 महीने दुनिया में किसी न किसी जगह लड़ती रहती हैं, बगैर किसी मुनाफे के नहीं लड़ती। कोई तो मुनाफा होगा ना तुम्हारा। तुम जैसा मुनाफाखोर तो कोई दूसरा मुल्क हुआ ही नहीं इस दुनिया में। जरा शर्म कर लो।